आज मैं आपको बताऊंगा किडनी रिमूवल के लिए जो सर्जरी होती है उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकता है। Good evening. My name is Dr. Amit Bansal. I am senior consultant and unit head, urology, uro-oncology, kidney transplant and robotics. कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं होती जिसमें जीरो रिस्क होता है। जीरो रिस्क सिर्फ उसी सर्जरी का होता है जो कि सिर्फ ऊपर वाले ने करी या वो सर्जरी हुई ही नहीं। हर सर्जरी के साथ रिस्क रहते हैं और इसको समझना बड़ा सरल है। कोई भी सर्जरी एक शरीर के ऊपर चोट है। जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, इनका रिस्क रहता है और यही रिस्क रहता है किडनी रिमूवल सर्जरी के साथ भी। अगर आपकी ओपन सर्जरी हो रही है इसमें ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और स्वेलिंग का रिस्क ज्यादा होता है, और अगर आपकी लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक अप्रोच से सर्जरी की जा रही है तो इनका रिस्क काफी गुना कम हो जाता है, क्योंकि शरीर के ऊपर कोई मेजर कट लगता ही नहीं है। बात करें शरीर के अंदर की, तो ओपन और लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक्स अंदर जो सर्जरी होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। तो अंदर क्या क्या रिस्क है? क्योंकि किडनी पीछे की तरफ होती है और आगे इंटेस्टाइन होती है। पीछे से तो हम किडनी को बहुत रिलायबली अप्रोच नहीं कर पाते, आगे से जब करते हैं तो बहुत रेयर केसेस में इंटेस्टिनल इंजरी का रिस्क रहता है, बहुत रेयर है। इसके अलावा मेजर वेसल इंजरी का रिस्क रहता है। कभी कभी ऑपरेशन के बिल्कुल अगले दिन कुछ पेशेंट्स इमीडिएटली खाना रिज्यूम नहीं कर पाते, उनको खाना स्टार्ट करने में 1 या 2 दिन लग जाते हैं, यानी इंटेस्टाइन जो है टेम्पररी स्लो हो जाती है। नॉट नेसेसरली कि ये सर्जरी की वजह से ही होता है, उसके लिए दी जाने वाली दवाइयां और जो पेन किलर्स होते हैं उनकी वजह से भी आमतौर पर हम ऐसा देखते हैं। कुछ पेशेंट्स में एक यूनिक कॉम्प्लिकेशन का रिस्क होता है, उसको कहते हैं काइल लीक, यानी कि आपके पेट से जो नली लगी हुई है उससे कभी कभी थोड़ा सा दूधिया सा जो है आउटपुट आ सकता है, मिल्की सा आउटपुट होता है, बहुत रेयर है और अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 2 से 5% पेशेंट्स में कभी कभी मिलेगा, वो भी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेशेंट्स में ही मिलता है। ऐसे पेशेंट्स जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ओबीज है, या जिनकी किडनी में बहुत एक्सटेंसिव ट्यूमर है, या जिनकी किडनी में बहुत एक्सटेंसिव इन्फेक्शन था, ऐसी किडनी में लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाते हैं, बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। सर्जरी में आमतौर पे जब हम लोग ऑपरेट करते हैं सारे पेशेंट्स के इन चैनल्स को क्लिप किया जाता है ताकि इसमें से कोई लीकेज वगैरह नहीं हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ पेशेंट्स हमेशा ऐसे होंगे, बहुत रेयरली, हैंडफुल, मैंने खुद जो है 2-3 पेशेंट्स ऐसे देखे हैं आज तक जिनमें कि ये लीक हो सकता है। बट इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि आपका ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है। उसके लिए जो है आपको एक तरीके की स्पेशल डाइट एडवाइस की जाती है जिसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड डाइट बोला जाता है, और ये डाइट आपको फॉलो करनी है, धीरे धीरे वो आउटपुट कम हो जाता है एंड यू आर फाइन। हाँ, ये थोड़ा आपको कुछ महीने तक आपको डाइट जरूर फॉलो करनी पड़ती है। बहुत रेयरली कुछ पेशेंट्स को बताते हैं कि आप रेगुलरली इंजेक्शंस लगवा लो, और उसके बाद ऑक्टोडाइट के इंजेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो है वो कंट्रोल हो जाता है, सूख जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है किडनी रिमूवल सर्जरी का, वो होता है ओवरऑल किडनी फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये मैं आज आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, ओवरऑल किडनी फंक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा किडनी रिमूवल सर्जरी का। ऐसा तो नहीं कि किडनी निकाल के जो है ओवरऑल किडनी फंक्शन खराब हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी किडनी रिमूवल सर्जरी किस कारण से की गई। अगर जो किडनी आपकी निकाली जा रही है वो ऑलरेडी डेड है तो ऐसे पेशेंट्स में किडनी रिमूवल सर्जरी के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपकी किडनी निकाली जा रही है क्योंकि वो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी किडनी ट्यूमर से रिप्लेस हो चुकी है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है किडनी फंक्शन पे कोई असर नहीं आता। अगर आपकी किडनी फंक्शनिंग है लेकिन वो तब भी निकाली जा रही है किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, यानी कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर को आप किडनी डोनेट कर रहे हो, तो ऐसे में इनिशियली कुछ दिनों के लिए किडनी फंक्शन पे असर आता है, बट धीरे धीरे आपकी जो दूसरी किडनी होती है वो ओवरऑल किडनी फंक्शन को रिकवर कर लेती है। ये सारा होने के बावजूद आगे चल के किडनी फंक्शन पे असर खराब पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि अब टेक्निकली आपके शरीर में एक ही किडनी है। अगर आपने उसका ख्याल नहीं रखा, आपने समय पे जो है पानी नहीं पिया, अननेसेसरी दवाइयां खाई, अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, आप अगर अपना रेगुलरली चेकअप नहीं करा रहे हो, आपकी डाइट अगर खराब है, आपकी डाइट में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो बची हुई किडनी है उस पर इमीडिएटली तो नहीं, आने वाले कुछ सालों पे बुरा असर पड़ सकता है और तब जाके किडनी फंक्शन खराब हो सकता है। सो ये है सारे के सारे ओवरऑल रिस्क
जो कि किडनी रिमूवल सर्जरी में कॉमनली पाए जाते हैं। आई होप मैं इस वीडियो से काफ़ी हद तक जो है आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ इस पर्टिकुलर सर्जरी के बारे में, बट आई एम श्योर कि ये लिस्ट जो है एक्सक्लूसिव नहीं है। इन सब बातों को बता के जो है मेरा पर्पज़ आपको डराना नहीं है, बट मेरा पर्पज़ ये है कि जितना हम सर्जन्स को इस सर्जरी और एसोसिएटेड रिस्क के बारे में पता है, उतना ही आपको भी सर्जरी और उसके एसोसिएटेड रिस्क के बारे में सर्जरी के पहले पूरी जानकारी हो, जिससे आप बड़ा कॉन्फिडेंटली अपना डिसीजन ले सकें।